कल 14 फरवरी को उत्तराखंड, गोवा की सभी सीटों पर और यूपी में 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग होगी। यूपी में पहले चरण में 58 सीटों पर मतदान हो चुका है। वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। भारी मात्रा में सुरक्षा बलों के जवानों को तैयार किया गया है। अब नजरें मतदाताओं पर है। उत्तराखंड की सभी 70, गोवा की 40 विधानसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की 55 सीटों के लिए कल मतदान होना है। मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थल पर पहुंच गई हैं। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। उत्तराखंड में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या उत्तराखंड में सरकार बदलने का इतिहास कायम रहेगा या फिर बीजेपी नया इतिहास लिखेगी। राज्य की 70 सीटों पर 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्ताधारी बीजेपी, मुख्य विपक्षी कांग्रेस, आप ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और तीनों ही दल अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ रहे हैं। श्रीनगर में मुकाबला मंत्री धन सिंह रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बीच है। हरिद्वार ग्रामीण से धामी सरकार में मंत्री यतीश्वर आनंद और पूर्व सीएम हरीश रावत की बेटी अनुपमा टक्कर दे रही है। अनुपमा कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। उत्तराखंड के मंत्री सुबोध अनियान नरेंद्र नगर से, गणेश जोशी मसूरी से चुनाव लड़ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से मैदान में है। चौवट्टाखल से मंत्री सतपाल महाराज, काला ढूंगी से बंसीधर भगत, रुड़की से प्रदीप बत्रा और दीदीहाट से विशन सिंह चुफल शामिल हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय टिहरी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार माने जा रहे हरीश रावत लालकुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 70 में से 57 सीटें जीती थी, लेकिन राज्य का इतिहास बीजेपी को डरा रहा है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। दूसरी ओर गोवा की सभी 40 सीटों पर भी कल ही वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी ने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। टीएमसी और एमजेपी के बीच गठबंधन है, तो शिवसेना और एनसीपी के बीच गठजोड़ हुआ है। गोवा के 40 विधानसभा सीट के लिए 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य की राजधानी पणजी की सीट सबसे ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। यहां से पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उत्पल ने बीजेपी से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था। 14 फरवरी को यूपी में भी वोटिंग होनी है। राज्य में 55 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। यूपी में इससे पहले 10 फरवरी को 58 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण में रामपुर से मोहम्मद आजम खान सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला सुआर से सपा की टिकट पर मैदान में है। शाहजहांपुर से योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, नकुड़ से धर्म सिंह सैनी सपा की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। धर्म सिंह सैनी चुनावों के ऐलान होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री बलदेव सिंह औलख बिलासपुर से, बदायूं से महेश चंद्र गुप्ता और चंदौसी से गुलाब देवी भी चुनाव लड़ रही हैं। बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया आरोन इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। उन्हें पहले कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन आरोन सपा में शामिल हो गई और वो बरेली टिकट से चुनाव लड़ रही हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।